9th NCERT आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल करते हैं और मैंने आपसे कहा था कि आप 3 तक सवाल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपने कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए जो चौथा सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है प्रश्नावली 6.1 का कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक, देखिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। नंबर 4 ये सवाल है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये जो कोण है वो x है और ये जो कोण है वो y है और ये जो बिंदु है वो क्या है O। ठीक है, और ये वाला जो कोण है वो क्या है W है और ये वाला जो कोण है वो क्या है हमारा Z। ठीक है, अब हमें इसमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है जो कोण x है और y है और z है और w है उसका जो योग है, नहीं ये एक दूसरे के बराबर है ना, ये हमें दिया हुआ है। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें ये सिद्ध करना है कि जो रेखा ए ओ बी है वो क्या होनी चाहिए, हमारी एक सरल रेखा होनी चाहिए। मतलब कि जो x और y का योग है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये हमें इससे प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का जो मान होगा वो कितना होगा 360, है ना 360। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या पता है कि z प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड कह सकते हैं बराबर क्या है x प्लस वाई। तो यहाँ हम x प्लस वाई रख दें तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब 2 यहाँ भाग में चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो 360/2 हो जाएगा। और 360/2 का मान कितना होता है, मेरे ख्याल से 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो गया। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि x प्लस वाई का जो मान है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेखा ए ओ बी है वो क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक, एक सरल सीधी रेखा है। तो ये हमें चौथे सवाल में सिद्ध करना था। ऐसे ही आप पाँचवा सवाल कर सकते हैं और छठवां सवाल देख लेते हैं क्योंकि इसमें हमें डायग्राम खुद बनाना है। ठीक है, देखिए यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें पहले क्या दिया हुआ कि यदि कि मतलब यह दिया हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 24 डिग्री। एक्स वाई जेड पहले बनाते हैं। देखिए ये एक्स ये ऐसे हमने बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ये आगे बढ़ रही है और यहाँ पे कोई बिंदु है x। ठीक, यहाँ पे कोई बिंदु है z और यहाँ पे कोई बिंदु है y। ठीक, ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया हमारा z। ठीक, और ये वाला जो कोण है ये हमें पता है। अब एक्स वाई को हम बढ़ाते हैं कहाँ तक, p तक। एक्स वाई को हमने बढ़ा दिया p तक कि इसे हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ कोई बिंदु p है, यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। अब क्या कह रहा है हमसे कि यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। एंगल जेड वाई पी क्या है, एंगल जेड वाई पी हमारा ये वाला है।
तो किसी कोण को समद्विभाजित करने का मतलब है कि उसके ऐसी उस बिंदु से होकर, जैसे एक्स जेड वाई पी है, तो कोण कहाँ पे बन रहा है, कौन से शीर्ष पे बन रहा है, वाई वाले पे। तो वाई को छूती हुई एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो एंगल एक्स वाई पी है उसको आधा आधा बांट देते। जैसे 60 का है तो हमने ऐसी रेखा खींची कि ये 30 का हो जाए, ये भी 30 का हो जाए। तो हम यहाँ पे एक ऐसी रेखा खींच लेते हैं जो हमने मान लिया कि इससे इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, और यहाँ हमने कोई बिंदु मान लिया Q है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आकृति हमारी बन गई। ठीक, और हमें पता है क्या कि ये 64 डिग्री है। अब आपको पता होगा कि ये जो रेखा है ये सरल रेखा है, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल कौन सा जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री है ना। और एंगल जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री कर देंगे। क्यों? क्योंकि 64 डिग्री जो है वो एंगल जेड वाई पी है, माइनस 64 डिग्री। ठीक, तो इससे एंगल जेड वाई पी का मान हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 180 में से हम 64 घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6 बचे, 8 मतलब 7 हो गया। ये 7 में से 6 गए 1 बचा, 116 डिग्री, 116 डिग्री। समझ गए आप? अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू है, एंगल एक्स वाई क्यू। पहले हम ये निकालते हैं एक्स वाई क्यू। देखिए एक्स वाई क्यू ये वाला कोण जो है, ठीक, ये हमें निकालना है। तो देखिए जो एंगल एक्स वाई पी है उसका हम आधा कर दें तो हमें ये वाला कोण पता चल जाएगा। कौन सा कोण पता चल जाएगा? जेड वाई क्यू। ठीक, और जेड वाई क्यू को अगर हम जोड़ दें किसके साथ, एक्स वाई जेड के पास साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल जेड वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 116/2, 116/2 कितना आ जाएगा, 58 डिग्री, 58 डिग्री। अब एंगल कौन सा निकालना है हमें, एक्स वाई क्यू बराबर कैसे निकालेंगे हम, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री। 58 और 64 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 4 12, हासिल लगी 1, 6 5 11, 1 12, 112, 122 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। देखिए ये कितना है, ये वाला कोण हमारा 58, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 58, क्योंकि ये दोनों, ये जो बड़ा वाला कोण है इसको समद्विभाजित करती है वाई क्यू रेखा, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया 58। अब प्रतिवर्ती मैंने बताया था, जैसे ये 58 है तो ये जो होगा वो इस एंगल का, इस कोण का प्रतिवर्ती होगा। ठीक, तो हम प्रतिवर्ती यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती एंगल कौन सा है, क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस 58 डिग्री। ठीक, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 में से 58 घटा देंगे तो आ जाएगा 302 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपकी जो प्रश्नावली कौन सी है 6.1 वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। इसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा जो आपका टॉपिक है उससे हम कंटिन्यू करेंगे, और इसमें भी आपके अभिग्रहित हैं और जो सवाल आएंगे उनको भी हम देखेंगे। धन्यवाद।